श्री साई सच्चरित्र की 20वीं अध्याय की कथा में हम देखेंगे श्री काका साहिब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणु की समस्या का विलक्षण समाधान, अद्वितीय शिक्षा पद्धति, ईशोपनिषद की शिक्षा। श्री साई मूलतः निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेमवशी साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की वृहद नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदृश अभिनय किया। आओ श्री साई का ध्यान करें व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर मध्याह्न आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हो गई तब श्री साई बाबा मस्जिद से बाहर आए और एक किनारे खड़े हो गए। बड़ी करुणा तथा प्रेम के साथ भक्तों को विभूति का वितरण करने लगे। भक्तगण भी उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर उनके चरण छूते और विभूति वितरण का आनंद ले रहे थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते और अपने हाथों से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगा रहे थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति भक्ति और प्रेम असीम था। वे भक्तों को प्रेम से संबोधा करते थे। ओ भाऊ, अब जाओ घर भोजन करो। अन्ना, तुम भी अपने घर जाओ। बापू, तू भी जा और भोजन कर। इस प्रकार वे प्रत्येक भक्त से संभाषण करते थे और उन्हें घर जाने को कहते थे। वाह, क्या दिन थे वे, जो अस्त हो गए। ऐसे फिर हमारे जीवन में कभी न आ सके। यदि हम कल्पना करें तो अभी भी उस आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। अब हम श्री साई की आनंद मूर्ति का ध्यान कर नम्रता, प्रेम और आदर पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय श्री दासगणु ने ईशोपनिषद पर टीका लिखना अर्थात ईशावास्य भावार्थ बोधनी लिखना प्रारंभ कर दिया। इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं। श्री दासगणु ने उपनिषद के ओवी छंदों में अनुवाद तो किया, परंतु उसके सार तत्वों को ग्रहण न कर सके। इसके कारण उन्हें अपने कार्य में असंतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने अन्य विद्वानों से शंका निवारणार्थ परामर्श और वाद विवाद भी किया, परंतु समस्या पूर्ववत जटिल ही बनी रही और संतोषजनक भावार्थ करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्री दासगणु बहुत असंतुष्ट हो गए। आइए अब देखते हैं, केवल सद्गुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ होते हैं। यह उपनिषद वेदों का महान विवरात्मक सार है। इस अस्त्र के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अंततः श्री दासगणु को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ समझा सकता है। जब कोई भी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाई बाबा के समक्ष रखी और हल करने की प्रार्थना की। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विले पार्ले में काका दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दासगणु को पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं होंगे, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य होते हैं। आइए अब सुनते हैं काका की नौकरानी की कथा। बाबा के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विले पार्ले आ गए और काका दीक्षित के यहाँ ठहर गए। दूसरे दिन दासगणु सुबह मीठी नींद का आनंद ले ही रहे थे, तभी उनके कानों में एक निर्धन बालिका के सुंदर गीत के कुछ मधुर और शब्द स्पष्ट सुनाई दे पड़े। गीत का मुख्य विषय था लाल रंग की साड़ी, वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया और उसकी छोर और किनारे कितने सुंदर थे इत्यादि। उन्हें वह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर आकर देखा कि वह गीत एक बालिका नामे की बहन, जो काका साहिब दीक्षित की नौकरानी है, वह गा रही थी। बालिका बर्तन मांज रही थी और एक फटे कपड़े से अपना तन ढकी हुई थी। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्नता देखकर दासगणु को दया आ गई
और दूसरे दिन ही उन्होंने श्री M.V. प्रधान से उस निर्धन बालिका को एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब M.V. प्रधान ने उस बालिका को एक आकर्षित साड़ी दी, तब एक क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ फुगड़ी खेलने में मग्न हो गई। अगले दिन उसने साड़ी निकालकर संभालकर संदूक में रख दी और पूर्ववत फटे कपड़े पहनकर आ गई। फिर भी पिछले दिन के समान ही वे प्रसन्न दिखाई दे रही थी। यह देखकर दासगणों की दया आश्चर्य में परिणत हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी, निर्धन होने के कारण उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उसने संभाल कर रख दिया और फिर फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव कर रही थी। उसके मुख पर दुख या निराशा की कोई भी निशान नहीं था। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव तो केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर आ पहुंचे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए और यह निश्चय पूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है और जो भी स्थिति उसकी दया से प्राप्त है वह अपने लिए आवश्यक ही लाभप्रद होगी। इस घटना में विशिष्ट बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, ये सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित था। श्री दासगणु को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई, अर्थात जो कुछ अपने पास है उसी में समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार यह है, जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा अनुसार नियंत्रित है। अंत में उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसी में हमारा कल्याण है। आइए अब देखते हैं बाबा की अद्वितीय शिक्षा पद्धति। उपयुक्त घटना से भक्तों को विदित हो ही गया होगा कि बाबा की शिक्षा पद्धति अद्वितीय और अपूर्व थी। बाबा शिरडी से बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मच्छिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा, किसी को दिन में और किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रा अवस्था में दर्शन देकर उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम लाई, इसका वर्णन करना असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दासगणु को विले पार्ले भेजकर वहां नौकरानी द्वारा समस्या हल करवाई। जिनका ऐसा विचार होगा कि श्री दासगणु को क्या बाहर भेजने की आवश्यकता थी, क्या बाबा स्वयं नहीं समझा सकते थे? उनसे हम इतना ही कह सकते हैं कि बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दासगणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी व उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं साईं ने ही की थी। आइए अब हम सुनते हैं ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्रों से संबंधित है। हर्ष की बात है, इस उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका इसमें बृहद रूप से वर्णन किया गया है। उपनिषद का प्रारंभ ही ऐसा होता है कि समस्त वस्तुएं ईश्वर से ओतप्रोत है। यह आत्म विषयक स्थिति का भी यह उपसिद्धांत है और जो नीति संबंधी उपदेश उसमें ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश्वर कृपा से हमें प्राप्त है उससे ही हमें आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और इसलिए जो कुछ भी उसने हमें दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यही भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णन किया गया है कि पराय धन की तृष्णा हमें रोकनी चाहिए। सारांश यही है, अपने पास जो कुछ भी है उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यही है। चरित्र संबंधी उपदेश यह है कि कर्तव्य को ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेषता उन कर्मों को जिनको शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य आत्मा से पतन हो जाती है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के दर्शन को प्राप्त कर सकता है। सर्वभूतों में आत्मा दर्शन न करने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के मोह, शोक और दुखों की वृद्धि होती है, जिससे सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हो, वह सामान्य मनुष्य का छिद्रावेशन क्या करे।
श्री साई सच्चरित्र की अगली अध्याय की कथा में हम देखेंगे श्री V.H. ठाकुर, श्री अनंतराव पाटंकर। इस मधुर कथा को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।